तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। 23 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स। तो दोस्तों ये सीरीज हमारी डेली चलती है और इस क्लास से आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं ये। भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वही मैंगलोर है। ठीक है। अब हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मैंगलोर कर्नाटक को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है। यह रैंकिंग अपराध दर, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस की तत्परता और नागरिक सुविधाओं को आधार पर दी गई है। मैंगलोर में शैक्षणिक संस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सौहार्द बेहतर माने जाते हैं। कम अपराध दर और प्रभावी प्रशासन के कारण यह शहर रहने के लिए सुरक्षित माना गया है। यह रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। आपको उसके अंदर ऑप्शन होंगे दिल्ली, मैंगलोर, मुंबई। तो आपको मैंगलोर टिक कर देना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइना नेहवाल का संन्यास। ठीक है। भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दी है। साइना नेहवाल भारत की बहुत ही अच्छी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई इन्होंने गौरवपूर्ण उपलब्धि और ट्रॉफियां हासिल की हैं, जिनमें ओलंपिक कांस्य पदक भी शामिल है। उन्होंने अपने करियर में कई सुपर सीरीज खिताब जीते हैं। उनके संन्यास से भारतीय खेल जगत में एक युग का अंत माना जा रहा है। साइना नेहवाल युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। ठीक है। और एक बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर थी और उन्होंने बहुत सारे जो खिताब हैं वो जीते थे। तो एक तरह से बैडमिंटन को राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जो मान्यता मतलब दिलाई थी, तो उसमें मतलब बहुत अच्छा मतलब कार्य इन्होंने, कहने का मतलब है कि बैडमिंटन को बहुत मजबूत किया है और भारत की जो लड़कियां हैं उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। ठीक है। और इसके बाद में काफ़ी प्लेयर्स हैं जो बैडमिंटन में मतलब इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं और आए हैं उसमें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 जारी किया गया है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक औद्योगिक उत्पादन, तकनीकी विकास, श्रम दक्षता, निवेश के आधार पर तैयार किया जाता है। भारत का यह स्थान मेक इन इंडिया और औद्योगिक सुधारों का परिणाम माना जा रहा है। हालांकि चीन, जापान जैसे देशों से भारत अभी भी पीछे है, लेकिन निरंतर सुधार के साथ भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। यह रिपोर्ट अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो एशियाई विनिर्माण सूचकांक है उसके अंदर भारत ने 6वां स्थान हासिल किया है, जो कि काफ़ी अच्छा स्थान है। ठीक है। श्रम दक्षता, निवेश सभी के आधार पर इस चीज़ को देखा जाता है और उसके ज़रिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो जिस लिहाज से मतलब ये स्थान भारत को मिला है काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है। और इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हो गए? भारत का सबसे सुरक्षित शहर, साइना नेहवाल का संन्यास और एशिया विनिर्माण सूचकांक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर। ठीक है। भारत दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर हो गया है। तो संयुक्त राज्य अमीरात यूएई भारत का यूएई तो पहला है इसमें। उसके बाद में भारत दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लायर बन गया है। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एलएनजी की अहम भूमिका है। यूएई के साथ हुए दीर्घकालीन ऊर्जा समझौते से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। इससे भारत को किफ़ायती और स्थिर गैस आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह खबर भारत यूएई संबंधों और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सवालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है। तो भारत एलएनजी सप्लायर यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों। एसएससी और बैंक, रेलवे सभी के एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच, ठीक है, अमिलिया वाल्ड्रे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम की नई कोच नियुक्त किया गया है।
इसका उद्देश्य टीम के प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर करना है। एमिलिया को फुटबॉल कोचिंग का अच्छा अनुभव है और उनके टीम में तकनीकी सुधार की उम्मीद की जा रही है। यह नियुक्ति महिला खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। खेलों से जुड़े मुद्दों की बात करें तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की जो ये कोच बनी है एमिलिया वॉल्ड्रे, बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है दोस्तों। तो इसके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर के अंदर, ठीक है। पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला गया है। इस केंद्र का उद्देश्य प्रजनन स्वास्थ्य, बांझपन उपचार, जन जागरूकता को बढ़ावा। यहाँ आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और अनुसंधान की व्यवस्था की गई है। यह केंद्र महिला और दंपतियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेगा। स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े चीज़ों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा पराक्रम दिवस। तो दोस्तों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। यह दिन महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इस दिन देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति, साहस की भावना जगाना, और सरकार द्वारा इस दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर इस चीज़ को डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई पराक्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पहला एथलेटिक्स पावर लिफ्टिंग, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक पावर लिफ्टिंग चैंपियन का उद्घाटन रुड़की में हुआ है। इस प्रतियोगिता में देश के दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य पैरा खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है, खेलों में समान अवसर देना। इस आयोजन में पैरा खेलों में प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है, और खेल भावना का विकास होगा इससे, ठीक है। तो जो दिव्यांग हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रतियोगिता मानी जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक के पूर्वकालिक निदेशक केजाद भट्टा को HDFC बैंक का पूर्वकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति बैंक के प्रबंधन और रणनीतिक निर्णयों को मजबूत करेगी। HDFC बैंक भारत में प्रमुख निजी बैंकों में से एक है। इस तरह की नियुक्तियां आपको एग्जाम के अंदर दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस तरह का देखने को मिलेगा कि केजाद भट्टा को किस बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आपको आंसर दे देना है HDFC बैंक। और कुछ MCQs हैं जो हम आपके साथ में यहाँ पर बात करने वाले हैं उनके बारे में। तो इसी करंट अफेयर्स को के बेस पे हमने कुछ MCQs बनाए हैं, तो आपको दोस्तों ये भी अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। चलिए कुछ MCQs हम और आपको बता देते हैं। भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? तो मैंगलोर इसके अंदर आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंगलोर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, क्योंकि हाईलाइटेड है तो ये चीज़ पूछी जा सकती है। साइना नेहवाल ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो बैडमिंटन हो जाएगा इसके अंदर। साइना नेहवाल ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कितना है? 6वां। एशिया विनिर्माण सूचकांक किससे संबंधित है? तो उद्योग और उत्पादन से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर कौन बना है? भारत दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर कौन बना है? इससे पहले पहला कौन था? UAE, ठीक है। LNG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इसका नाम। LNG किस क्षेत्र से है? तो ऊर्जा क्षेत्र से है। UAE का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच कौन बनी है? एमिलिया वॉल्ड्रे। एमिलिया वॉल्ड्रे किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई के अंदर। गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र किससे संबंधित है? प्रजनन और स्वास्थ्य से। पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाएगा? सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? नेताजी के नाम से। राष्ट्रीय पैरा लिफ्टिंग चैंपियन कहाँ आयोजित की गई? तो रुड़की में। पावर लिफ्टिंग किससे संबंधित है? तो भार उठाने से। पैरा एथलेटिक्स किससे संबंधित है? ये दिव्यांग खिलाड़ियों से संबंधित है। HDFC बैंक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग से संबंधित है। HDFC बैंक के पूर्वकालीन निदेशक कौन बने हैं? केजाद भट्टा। HDFC बैंक किस प्रकार का बैंक है? तो एक तरह का निजी प्रकार का बैंक है। मैंगलोर को सुरक्षित शहर किस आधार पर माना है? अपराध के आधार पर। साइना नेहवाल किस खेल से किस देश की खिलाड़ी है? तो भारत की है। एशिया विनिर्माण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें चीन शीर्ष पर है। LNG मुख्य रूप से किस उपयोग में होती है? तो ईंधन और ऊर्जा के लिए। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में LNG का क्या महत्व है? तो सभी महत्व में कम लागत आती है, स्थिर आपूर्ति, आयात सुविधा, सारी चीज़ें होती हैं इसमें। महिला फुटबॉल टीम की कोच किसे बनाया है को नियुक्त करने का उद्देश्य क्या है? प्रदर्शन सुधार। मुंबई किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। तो दोस्तों ये थे आपके करंट अफेयर आज के।
और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो आपकी इस तरह की क्लास डेली होती रहती है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर करिए अपने साथियों तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।